शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता इस बार क्षेत्र में पार्टी की मजबूत स्थिति का दावा कर रहे हैं। शाहदरा, जो हमेशा से दिल्ली की राजनीति में एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र रहा है, यहां के सियासी समीकरण लगातार बदलते रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय गोयल ने हाल ही में आयोजित एक प्रेस वार्ता में दावा किया कि इस बार शाहदरा में भाजपा को भारी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता भाजपा की नीतियों और विकास कार्यों से संतुष्ट है। गोयल ने कहा कि भाजपा ने शाहदरा में बेहतर बुनियादी ढांचे, साफ सफाई और नागरिक सुविधाओं पर ध्यान दिया है, जिसकी वजह से जनता का झुकाव पार्टी की ओर बढ़ा है। आपके लिए यह चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि शाहदरा में पार्टी को कई मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। क्षेत्र में आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल भी बन सकता है। भाजपा और कांग्रेस की सक्रियता से आपके वोट बैंक में बंटवारा होने की संभावना है, जो पार्टी की स्थिति को कमजोर कर सकता है। संजय गोयल ने प्रेस वार्ता में यह भी बताया कि भाजपा इस बार बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी की रणनीति यह सुनिश्चित करने की है कि शाहदरा में हर वर्ग और समुदाय तक भाजपा की नीतियां और विकास कार्य पहुंच सकें। शाहदरा में आगामी चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। भाजपा का आत्मविश्वास, कांग्रेस की संभावित सक्रियता और आम आदमी पार्टी की चुनौतियां इस क्षेत्र के चुनाव को रोचक बना सकती हैं। आने वाले दिनों में यहां की सियासी तस्वीर और अधिक साफ होगी। इन सब विषयों पर काम करना मेरी प्राथमिकता रहेगी और दिल्ली में कह सकते हैं यमुना पार में शाहदरा विधानसभा जो है, क्योंकि मैं जब निगम पार्षद था तो सफाई व्यवस्था में नंबर 1 दिल्ली में ये वाला था, जहाँ कहीं पर भी कोई कूड़ा नजर नहीं आता था। तो उसकी व्यवस्था उस स्थान पर कई जगह अभी है कि जहाँ लगता है कि रिक्शे अंदर जा सकते हैं, वहाँ अपने दोनों एक तरह हमारे तीनों ही निगम पार्षद हैं, भगत जी अपने हमारे बड़े भाई साहब खड़े हैं चुनाव में करोड़गांव से, तो वो चुनाव में व्यस्त हैं। इस वजह से वो यहाँ पर प्रेस वार्ता में नहीं आ पाए। हमारी बड़ी बहन है दीदी जी और पंकज जी हमारे छोटे भाई हैं, हम मिलकर और हमारे हर जी सांसद हैं, हम तीनों मिलकर जो भी कोई भी समस्या होगी उस समस्या का 100% हम समाधान करेंगे मिलकर, चाहे वो नगर निगम से संबंधित हो, चाहे विधानसभा से संबंधित हो, चाहे केंद्र सरकार से संबंधित हो। तो यहाँ डबल इंजन की क्या ट्रिपल इंजन की सरकार शाहदरा विधानसभा में चलती नजर आएगी और वो काम ही करेंगे। ये मेरा अपना स्वयं का विजन है और स्वयं को कराने के लिए मैं संकल्पबद्ध हूँ मैं भी। और मैं पूरे क्षेत्र को भलीभांति जानता भी हूँ, कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, सीवर की जहाँ प्रॉब्लम है, सीवर ब्लॉकेज है, उस लोग सीवर की पाइपलाइन भिजवाकर नई पाइपलाइन भिजवाकर, या जहाँ सीवर की पाइपलाइन मान लीजिए पहले 8 इंची की पड़ी हुई थी क्योंकि घर कम थे, अब 4-4 मंजिल घर हो गए, तो वहाँ जरूरत पड़ेगी तो 12 इंची या 16 इंची का पाइप डलवाकर उसको प्रेशर को कम मतलब किया जा सके, सीवर ओवरफ्लो नहीं हो, क्योंकि सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से ये पानी में तो क्या कहूँगा, जनता अपने आप जानती है, क्षेत्रीय जनता बखूबी उसके व्यवहार से जानती है उनका क्या व्यवहार है, कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि जनता की सेवा कैसे की जाए, क्योंकि मैं निगम पार्षद रहा 5 साल, और 5 साल रहते हुए जनता की जो समस्याएं थी, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में एमजेडी के नाते आती थी, वो मैंने 100% सॉल्व की। और साथ में अब जब विधायक बनने के बाद में यहाँ जैसे क्लस्टर से मेरा अधिक जुड़ाव रहा है, मेरी सेवा एक आधे क्लस्टर में जरूरत भी आवश्यकता रही, तो यहाँ पे जो शौचालय है वो सब बदहाल नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, बच्चों के जो कम्युनिटी सेंटर बंद पड़े हैं 10-10 साल से, 15-15 साल से, उन सभी सेंटर्स की रेनोवेशन करके अच्छे से व्यवस्थित तरीके से वहाँ बच्चों की शिक्षा के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जा सकती है, वो भी मेरा प्राथमिकता रहेगी। पीने योग्य पानी सेवा बस्ती में या कहीं दिल्ली की अपनी शाहदरा विधानसभा में नहीं आ पा रहा है, तो वो भी हमारा बहुत जरूरी रहेगा कि वो पीने योग्य पानी यदि मिलेगा, स्वच्छ जल मिलेगा, तो बीमारी भी कम होगी। और साथ में सड़कें जो टूटी पड़ी है, सड़कों में जो गड्ढे हैं, उन गड्ढों को, नई सड़कें तो तुरंत नहीं बन सकती, लेकिन हाँ प्राथमिकता तौर पर 15 दिन के अंदर
पहले 15 दिन में उन गड्ढों को भरा जा सकता है, और जिससे कि एक बहनों को, माताओं को चलने में दिक्कत नहीं हो, बुजुर्गों को चलने में दिक्कत नहीं हो, साइकिल पे जो बच्चे साइकिलिंग करते हैं उनको दिक्कत नहीं हो, और साथ में जो युवा है हमारे मोटरसाइकिल चलाते हैं उनको दिक्कत नहीं हो। ये मेरी प्राथमिकता रहने वाली है। और तीसरा, जो विद्यालय है, इन विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि उस व्यवस्था को सही करना है। जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग टीचर्स की उपलब्धता कराना भी एक प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं, मैंने देखने में आया कि दिल्ली के में और शारदा विधानसभा में प्राथमिकता उस पर विशेष रूप से कहें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मात्र 2% से कम बच्चे कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है दिल्ली सरकार के विद्यालयों के पढ़े हुए बच्चों को। तो दिल्ली सरकार की शिक्षा व्यवस्था भी अच्छा है। ऐसी यदि हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें, मैंने अपनी प्रेस वार्ता में भी आपको पहले बताया था कि हालात सभी हॉस्पिटल्स के बहुत खराब है। बेसिक क्या है कि मैनेजमेंट ठीक नहीं है। मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा तो क्या होगा? जिस तरह से एक फैक्ट्री को देखने वाला ओनर देखे ही ना तो वहाँ घाटे में चले जाता है। ऐसे ही दिल्ली सरकार ने, ये केजरीवाल ने पिछले 10 साल चुनाव लड़ने की लालच में हर राज्य में चुनाव लड़ना दिल्ली को बहुत पीछे छोड़ दिया, और जनता ने भी समझ लिया ये कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तो आज हमारी देश के अंदर जनता जानती है कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो देश का विकास कर सकती है, राज्यों में विकास कर सकती है। इसीलिए आज 20 राज्यों में हमारी सरकार है, और इसी तरह से 21वें राज्य में हमारी सरकार दिल्ली में